वाला सूट दिया था मुझे मेरी मम्मी ने दिवाली पर। सब क्या ला रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज मेरी एनिवर्सरी भी है, मैरिज एनिवर्सरी है। आज मुझे शादी करके 18 साल हो चुके हैं। 18 साल पुरानी हो चुकी हूँ मैं अपने घर पे। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ। अभी मैं जा रही थी मम्मी के घर क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और उन्होंने पक्का आग जलाई होगी आज क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है शिमला का। तो अभी मैं वहीं जा रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ना कल शाम को बहुत आग लग गई। जो यहाँ पर सामने घास नहीं थी ना, पूरी जल के राख हो गई। चलिए मैं दिखाती हूँ आप। ये देखिए पार पूरी घासनी में आग लग चुकी है। और ये साथ वाला वर्ले साइड का पता नहीं कैसे बच गया। बचाया तो किसी ने नहीं, जल तो रही था ये, पर आगे वाली घासनी देख रहे हैं ना, पूरी तरह से जल गई है। और मौसम देखिए आज कितना ठंडा है। तो चलिए अभी मैं भी भाग जाती हूँ मम्मी के घर क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। और हीटर के पास ना मज़ा नहीं आता है, वो आग सेकने का जो मज़ा आग के पास आता है ना, वो हीटर के पास नहीं आता है। इसलिए मैं मम्मी के घर जा रही हूँ अभी। देखिए रॉक्सी भी आया हुआ है और ये मेरे घर के अंदर बैठ चुका है। तो चलिए इसे बैठे रहने देती हूँ, इसको यहीं पे छोड़ के मैं निकलती हूँ मम्मी के घर। हेलो ब्लैकी, ठंड लगी हैं? तेरे को भी लगी ठंड? तुम्हारे को नहीं लगती, तुम्हारे पास अपने बाल होते हैं, तुम्हारे को ठंड नहीं लगती, हमारे को लगती है ठंड। मम्मी के घर में आग जली हुई थी और मासी भी आए हुए थे। वो कल शाम को ही आ गए थे और मुझे तो अभी मिले, तो मैं उनसे भी मिली। और मम्मी वगैरह की कुछ पर्सनल बात चल रही थी जिसको कि मैं नहीं सुना सकती थी आपको, तो इसलिए मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ी मुझे यहाँ पर। अभी मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से और देखिए मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके हैं। मैं इन्हीं को ही सुखाने गई थी ऊपर क्योंकि गीले बाल रहते तो मैं बीमार हो जाती हूँ, इसीलिए गई थी मैं मम्मी के घर में। और ये है वो ड्रेसिंग टेबल जो मैं चंडीगढ़ से लाई थी। देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। पहले यहाँ पर ये वाला ड्रेसिंग टेबल था, अब मैंने इसको साइड में रख लिया हुआ है और यहाँ पर लगा लिया है ये वाला ड्रेसिंग टेबल। तो ये वाला मैं किसी को दे दूँगी, ये नहीं रखूँगी अपने पास। अब मेरे पास बस यही वाला रहेगा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, देखिए कितने सारे बाल हैं। रोज़ इतने इतने बाल झड़कर निकल जाते हैं मेरे। कल मैंने ऑयलिंग की थी इसमें बालों में अपने, तो आज कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। मुझे ना गुत्त थोड़ी ऊपर बनानी अच्छी लगती है, पीछे रहते हैं ना, नहीं तो बाल मेरे को ऊंचे रखने अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी ऊंची गुत्त बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ, और काम भी है मेरे करने को। ये ईशान का अभी देखिए खाना पानी ही नहीं हुआ है। ये सो कर उठा है, इतना लेट उठा है ना आज। अच्छा। ये आज 10 बजे सो कर उठ रहा है। रोटी लेट बनाई है, रोटी लेट हाँ, रोटी मैं बना कर गई थी, उसके बाद गई हूँ मैं ऊपर मम्मी के घर, है ना। पर क्या बोलते, उठना नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ये लेट उठता है आजकल, जैसे ये आजकल घर पे ही है ना, छुट्टियाँ पड़ी हुई है आजकल, तो इस वजह से मज़े कर रहा था ये घर पे। तो मेरे है सूट सिलने के लिए, तो मुझे ना आजकल मशीन उठा उठा कर लानी पड़ती है यहाँ के लिए। तो अभी मैं सूट सिल लेती हूँ जो कि मुझे देना है। 2 सूट देने को है मेरे किसी के, तो मैं जल्दी से आज इन सूटों को कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों तो नहीं हो पाएंगे पर एक कर लूँगी आज मैं। तो चलिए मैं पहले आपको अपने वो सूट दिखाती हूँ जो कि मैं चंडीगढ़ से लाई थी, पर आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया, आज ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये है वो सूट जो मैं चंडीगढ़ से लाई थी। ये वाला सूट ब्लू कलर में है, पर ये अनस्टिच है, सारे स्टिच मुझे खुद ही करने हैं। ये वाला सूट मेरे हस्बैंड ने लिया था मेरे को चंडीगढ़ में, जो कि मैंने अभी सिला नहीं है। ये देखिए ऐसा है इसका फ्रंट, ये देखिए। इसमें ना खास बात पता क्या, इसमें ना जो बॉर्डर है ना वो बहुत सुंदर है, ये देखिए। और इसके साथ सलवार है इस कलर की। मैं दुपट्टा दिखाती हूँ आपको, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है इसका, ये देखिए। इसमें लटकन लगे हुए साइड में और बॉर्डर है दुपट्टे में।
ये मैं चंडीगढ़ से लाई हूँ। मैं लाई तो मैं हूँ, पर ये पसंद भी मेरे हस्बैंड की, और मेरे हस्बैंड ने ही लिया है मेरे लिए। अभी मैंने सिला नहीं है। अगर मैं सिल लेती हूँ ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, सूट को पहन लेती हूँ, और मेरे पास पहले के ही बहुत ज़्यादा सूट्स हैं, तो इसलिए इसको मैंने रखा हुआ है। जब कहीं फंक्शन होगा इसकी सिलाई तब करूँगी, उससे पहले पहले, ताकि मेरे को फंक्शन में पहनने के काम आ जाएगी। और एक सूट है ये मैंने खुद लिया था सर्दी के लिए। आजकल मोटे सूट चाहिए होते हैं ना, तो ये लिया था मैंने। ये खुद लिया है, अपने पैसों से लिया है, ये वाला सूट। इसका ना मेरे को दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा। मोटा सूट है, अभी सर्दियों में काम आएगा। ये आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, जब मैं स्टिच कर लूँगी ना इसको तब ही लुक पता लगेगी इसकी। अनस्टिच में पता नहीं लगती है। अच्छा है सूट। और ये वाला सूट दिया था मुझे मेरी मम्मी ने दिवाली पर। सबको दिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही दिया है, मेरी सारी सिस्टरों को सूट मिले हुए हैं, और बच्चों को भी मिला है। जिनको कुछ लाया नहीं था पहनने के लिए उनको पैसे मिले हैं। बाकी ये सूट मुझे मेरी मम्मी की तरफ से, ये मुझे मेरे पापा ने चंडीगढ़ में ही खरीदवा दिया था। इन बाकियों के लिए तो इकट्ठे लाए, पर मेरे को मेरी पसंद से ही चंडीगढ़ में दिलवा दिया था। ये मेरे मम्मी पापा की तरफ से है मेरे लिए। और एक सूट है मेरे पास ये मैंने अपनी सासू के लिए लिया है। मतलब अभी सर्दियों के लिए पहनने के लिए हमारे को थोड़े मोटे सूट चाहिए होते हैं, तो थोड़ा इतना ज़्यादा मोटा तो नहीं है, पर है पहनने लायक, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। और ये तो बहुत पतला स्टफ है, ये मैंने आपको पहले दिखाया था। इसको तो अभी सिलूंगी भी नहीं, इसको तो गर्मियों में ही सिलूंगी, अभी इसका काम नहीं है, क्योंकि ठंड में मरने का काम है इन सूटों में। इसको तो अभी स्टिच करना भी नहीं है, इसको बाद में करूँगी। तो ये शॉपिंग करी थी मैंने चंडीगढ़ से, और एक ड्रेसिंग टेबल लिया था। बाकी शॉप का सामान लाया था, बाकी नहीं लाया था मैंने कुछ नहीं। तो इन सूटों को तो अभी मैं स्टिच करने वाली नहीं हूँ। ये वाले बाकी सूट करूँगी मोटे वाले, पर वो करूँगी मैं बाद में। पहले अभी मेरे पास किसी और के भी सूट है सिलने के लिए आए, तो वो सिल लेती हूँ मैं पहले। आजकल ना अफ़गानी सलवार का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी इस बार अफ़गानी सलवार बनाऊँगी। इसमें तो पहले उनके कर लेती हूँ रेडी, फिर उसके बाद अपने कर लूँ। तो चलिए अब मैं सिलाई कर लेती हूँ, तो मेरे पास टाइम कम है, मुझे सूट देने हैं। आजकल सर्दियों में ना चाय पीने की तलब बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरी तो चाय आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी भी देखिए मैंने ईशान से बनवाई अपने लिए ब्लैक टी, तो थकान जैसी हो रही थी थोड़ी, इसीलिए बनवाई थी। अभी यहाँ पर एक लड़का आया हुआ था प्रोडक्ट्स बेचने, तो मैंने भी उससे थोड़ा सा सामान ले लिया। उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया अपनी बातों से, तो मैंने थोड़ा सा खर्चा कर लिया आज। ये दिया है उसने बॉडी लोशन, ये एलर्जी पे भी काम करेगा बताया है उसने, ऐसा मुझे नहीं है पता, पर उसने बोला है कि ये एलर्जी पे काम करेगा। मेरे हस्बैंड के ना बॉडी पे एलर्जी होती है, उनको कुछ रेड कलर के दाने जैसे निकल जाते हैं। ऐसे तो उन्होंने पहले बहुत दवाइयाँ भी खाई है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनको। तो अब ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता इससे थोड़ा ठीक हो जाए। बॉडी लोशन ये हर चीज़ के लिए काम करता है, मतलब स्किन के लिए भी काम करेगा, और जैसे पिंपल वगैरह भी होते हैं ना आपके, तो उसके लिए भी काम करेगा, ऐसा बताया है उसने मेरे को ये। तो एक मैंने ये लिया, और एक लिया मैंने शैम्पू। जैसे कि मेरे आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए एक मैंने शैम्पू भी लिया है। उसने बोला है कि फ़र्क पड़ेगा इससे, अब बाकी तो यूज़ करके ही पता लगेगा। और एक लिया है मैंने ये डेंटल केयर। ये मेरे बेटे को छाले वगैरह और दांत में बहुत ज़्यादा पेन होता है ना कई बार, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो हम रोज़ यूज़ करते हैं ना, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी। जैसे ब्रश वगैरह करते हैं, तो ये ब्रश करने के भी काम आ जाएगा, और छाले वगैरह होते हैं मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी काम करेगा। पर अभी इसका कुछ पता नहीं है ये कैसे प्रोडक्ट है, तो मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के लिए सजेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे खुद भी नहीं पता ये प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं। पर मैं ट्राई करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी कि इनका कैसा रिज़ल्ट रहा। वैसे मुझे ना कोई और शैम्पू, पेंटीन के अलावा मैं कोई शैम्पू और यूज़ करती ही नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कोई लिया है, तो देख लेते हैं, अगर ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से नहीं लूँगी। तो आपको भी मैं बताऊँगी अच्छा है या नहीं है, वो बात की बात है। अभी तो यूज़ करने हैं पहले, बस ये एलर्जी पे काम कर ले। जैसे मेरे हस्बैंड को ना
दाने दाने निकलते उस पर काम कर जाए। स्पेशली लिया मैंने उसी के लिए इसको। ये सामान मुझे पड़ा है 640 का। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, अपने ही पैसे खर्च किए हैं। तो चलिए देखते हैं अभी उनका कैसा रिएक्शन होगा इसके लिए। और अभी सिलाई कर लेती हूँ। मैं इन कामों में मैं ज़्यादा उलझ गई हूँ और मेरा टाइम इसी तरह से वेस्ट हो जाता है। अभी टाइम हुआ है 12:30 और ये है टाइम मेरे लंच बनाने का। तो मैं जल्दी से अब लंच बना लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो जल्दी से इसको रेडी करती हूँ और साथ में इसके साथ मैं चावल भी बनाऊँगी और चपातियाँ भी बनाऊँगी। तो मैं लंच बना लेती हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड पहुँचते हैं तब तक ये काम कर लेती हूँ मैं। तो जैसा कि गाइस आज हमारी है एनिवर्सरी। और तो मैं अभी पूछ रही थी अपने हस्बैंड से कि ये मेरे लिए गिफ्ट क्या ला रहे हैं। आपको शाम को ही पता चलेगा कि ये मेरे लिए गिफ्ट क्या ला रहे हैं। अभी तो वैसे इन्होंने बोल दिया है कि मैं मूंड ला रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आया होगा, मूंड हमारे सिर को बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मैं तेरे लिए वो लाऊंगा। अब ये देखना है कि किसका मूंड लाते हैं। अपना लाते कि किसी और का लाते अपना ही लेके आओगा। मैं दूसरे का ना होगा तो अदर हो जाऊंगा। देखते हैं किसका मूंड। देखिए ये मेरे को ना कभी भी एनिवर्सरी पे ना कोई गिफ्ट नहीं देते। इस बार मैंने मांग के किया और मेरे को दे रहा क्या मिलता है कुछ के नहीं मिलता है। ये तो शाम को ही पता लगेगा। देखिए कितने घूर के देख। अब हमारे सींग उगेंगे तो इसलिए हम थूक लेते हैं, नहीं तो सींग उग जाएंगे बड़े बड़े। एक बार और घटा लेते हैं। आया चीज में तो भगवान मारते आप। तो ऐसा होना चाहिए वे पति। अगर ऐसा पति मिल जाए ना जिंदगी में तो बस 24 घंटे आपके तो मनोरंजन ही मनोरंजन चलता रहेगा। सुस्त आदमी है, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गया। नहीं, मेरे पति देव मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। सड़ा रहे हैं मेरे को इस घर में रख के। नहीं तो आज एनिवर्सरी के दिन हम बाहर जाते हैं। आज मुझे खाना ना बनाना पड़ता, ये मुझे बाहर खाना खिलाते। पर नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता इनके राज में। आज तक नहीं तो आज कैसे हो जाएगा? आज भी नहीं होएगा ऐसा। और हम वही आज भी दाल चावल मटर पनीर की सब्जी, बस यही बनती है हमारे घर में। तो क्या चाहिए? तो क्या खाना चाहते हैं? मीट खाना? डड़की ना, डड़की तो नहीं खानी मैंने खाना केक, मैंने खाना पिज्ज़ा, मैंने खाना बर्गर। क्या खिलाएंगे आप? केक। अभी दिन के बजे हुए 1 और अभी हुआ है हमारा लंच टाइम। तो अभी मैंने जैसे कि चावल लगाए हुए हैं बनाने के लिए, तो उसमें भी हमें टाइम लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम लंच कर लेते हैं। बाकी गिफ्ट का देखते हैं शाम को मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे मेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है कि मैं इनको गिफ्ट दे सकूँ। दाल चावल खाए, प्रभु के गुण गाए। दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कुछ नहीं है। हर साल आएगी। हर साल 18 साल बीत चुके हैं फ्रेंड्स हमारी शादी को, है ना। 18वीं साल की है हमारी। 25वीं साल की में तो लोग दोबारा शादी कर लेते हैं। बस दोबारा करनी है हमने। हाँ, बस 25 साल में ना हम दोबारा शादी करेंगे, फिर इंजॉय करेंगे हम। फिर लाएंगे गिफ्ट। हाँ, फिर एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाया करेंगे। अभी तो भाई दोनों की जेबें खाली है। मरान दो गिफ्ट, ठीक है जी। तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ईशान के पापा देखो मैंने क्या दिया। ये शैम्पू है, इसको बोला उसने बॉडी लोशन को ना, इससे एलर्जी में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। इसीलिए मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। कितने का खाए? 640 रुपये। तेरे ना क्या मेरे ना? मुझे लगा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरी डिमांड पूरी करेंगे, पर देखिए मेरे लिए ला दिया है इन्होंने पिज़्ज़ा। तो चलिए अभी इसको एंजॉय कर लेती हूँ मैं भी। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।